नमस्कार। उत्सव कला मंच की तरफ से मैं अनूप शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी उच्चारण को कैसे सुधारें, कैसे दुरुस्त करें, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आधे अक्षरों के उच्चारण के बारे में कि आधे अक्षर वाले शब्दों को कैसे उच्चारित करें और आधे अक्षरों का निर्माण कैसे होता है। तो आइए जानते हैं आधे अक्षरों का निर्माण कैसे होता है। क्या होते हैं आधे अक्षर? हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा स्वर, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। तो ये 11 स्वर हैं। और दूसरा हिस्सा है व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ञ। तो ये व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन में हिंदी वर्णमाला बटी हुई है। जो स्वर हैं उनकी ध्वनि स्वतंत्र है। स्वर राजा है, आजाद है, उनकी अपनी ध्वनि है। उन्होंने कहीं से ध्वनि उधार नहीं ली, उनकी ध्वनि प्राकृतिक है। तो इसलिए स्वर राजा हैं। परंतु जो व्यंजन हैं वो स्वरों के अधीन हैं, वो स्वरों के गुलाम हैं। क्यों गुलाम हैं? क्योंकि जो व्यंजन हैं उनको अपनी पूरी वाणी बोलने के लिए स्वरों से वाणी उधार लेनी पड़ती है। किसी भी व्यंजन को हम बिना स्वरों की सहायता के बोल ही नहीं सकते। कैसे? जैसे हम किसी व्यंजन को बोलते हैं क, ख, ग, घ। ध्यान से सुनिए, जब हम क बोलते हैं तो क के साथ अ की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम ख बोलते हैं तो ख के साथ अ की ध्वनि सुनाई देती है। कहने का अभिप्राय यह है कि हर व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है। और अगर किसी व्यंजन से हम ये स्वर हटा दें, ये स्वर की ध्वनि हटा दें, तो वो व्यंजन की ध्वनि आधी रह जाती है। और जो आधी ध्वनि होती है उसे कहते हैं हम आधा अक्षर। आपने अगर गौर किया हो, हमेशा आपको आधा जो अक्षर मिलेगा वो व्यंजन होगा। आधा क मिलेगा आपको, आधा ख मिलेगा, आधा ग मिलेगा, परंतु आधा स्वर आपको कभी नहीं मिलेगा। आधा अ, आधा आ, आधी ई, आधा ऊ, आधी ए, आधा ओ कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि स्वर स्वतंत्र हैं। परंतु व्यंजन स्वतंत्र नहीं हैं। ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जब व्यंजन में से स्वर की मात्रा, स्वर की ध्वनि को हम हटा देते हैं तो जो आधी ध्वनि बचती है वही आधा अक्षर होता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आधे अक्षरों का निर्माण कैसे होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, वो है कि आधे अक्षरों का उच्चारण कैसे करें। अगर हम आधे अक्षर को आधा ना बोल करके पूरा बोलते हैं तो वो ध्वनि कैसे सुनाई देती है। तो एक शब्द हम लेते हैं, जैसे स्वर। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्वर। 2.5 अक्षर का ये शब्द है, आधा स, पूरा व और पूरा र, स्वर। अब इसमें आधा स है
तो उसको समय भी आधा ही देना है, उतना ही बोलना है, तब ये सही उच्चारण होगा। स्वर, अगर हम इस स को पूरा कर देते हैं तो इसकी ध्वनि बदल जाती है, तब इसकी ध्वनि क्या होगी? सवर, सवर, सवर। क्योंकि अब स पूरा है तो स पूरा बोलना पड़ेगा, और जब पूरा बोलते हैं तो इसकी ध्वनि होती है सवर। दूसरा शब्द लेते हैं, ग्वाला। ग्वाला में आधा ग है और वाला, ग्वाला। अगर हम इसको पूरा करें ग को, तो ध्वनि बनेगी ग वाला, ग्वाला नहीं होगा तब, ग वाला, क्योंकि ग को पूरा बोलना होगा। तो इस प्रकार से ध्वनि बदल जाती है। अगर आधा अक्षर शब्द के बीच में आता है, तब उसका उच्चारण कैसे होता है? प्रायः यह सुना गया है, यह देखा गया है कि आधे अक्षर से पहले जो अक्षर होता है उसके साथ जोड़ करके आधे अक्षर को बोला जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को कि आधा अक्षर जो होता है और उससे पहले जो अक्षर होता है, उस अक्षर के साथ, पहले वाले अक्षर के साथ आधे अक्षर को जोड़कर बोला जाता है। जैसे हम शब्द ही लेते हैं उच्चारण, उच्च, उच्च, इसमें आधा च है लेकिन ऊ के साथ जोड़ा गया है, उच्चारण। दूसरा शब्द लेते हैं वक्तव्य, वक, आधे क से पहले व है तो उसको व के साथ जोड़ा गया, वक, वक्तव्य। ऐसी तव्य, तव, तव्य, व से पहले त है तो तव्य। अग्नि, अग्नि, ग से पहले अ है इसलिए अग्नि। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय यह है कि आधे अक्षर से पहले जो अक्षर होता है, उस आधे अक्षर को उस पहले वाले अक्षर के साथ जब हम जोड़ते हैं तब उसका सही उच्चारण होता है। प्रायः ऐसा देखा गया है। तो उम्मीद करता हूं आधे अक्षरों का निर्माण कैसे होता है और आधे अक्षर वाले शब्दों का उच्चारण कैसे होता है, ये आपको समझ में आया होगा। और एक प्रार्थना और कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को, उत्सव कला मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।